देखिए, जब ये बात आ रही है कि ये डॉक्यूमेंट नहीं थे, ये नहीं थे, तो बीएमसी ने ये बनने क्यों दिया? अगर किसी भी मंदिर, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जब एक बार ये बन गया, तो उससे लोगों की पूरी धार्मिक आस्था जुड़ जाती है। तो ये जो डॉक्यूमेंट की बात है, ये तो सब बाद की बात है। जब इतने सालों से मंदिर चल रहा था, वहाँ पूजा हो रही थी, तो उससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसी विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए जीतो के चेयरमैन और जैन समाज से जुड़े धर्मेंद्र जैन वो मौजूद है और उनसे बातचीत करेंगे। जी, सबसे पहले तो जिस प्रकार से 90 साल पुराना ये मंदिर था उसे ध्वस्त किया गया है, किस प्रकार से देखिए, किसी भी मंदिर का ध्वस्त किया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ख़ास करके जैन समाज के लोग जो इतने अहिंसा के पुजारी होते हैं, अहिंसा को मानने वाले होते हैं, उनके साथ अगर ऐसा किया जाए तो ये तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। चूंकि इसका इतिहास काफी पुराना था, ये कहा जा रहा था कि ये अवैध तरीके से मतलब अवैध था ये, तो इस पे क्या कहें? देखिए, ये तो मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि ये सारी चीज़ें बाद की बात है। सबसे पहले जब धर्म की बात आती है तो आस्था की बात है और ये इसके डॉक्यूमेंट क्या थे, क्या नहीं थे, ये सब बाद की बात है और उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा था, लेकिन ना ही कोई नोटिस दिया गया और 24 घंटे के अंदर में ही बीएमसी ने इसे ध्वस्त कर दिया। देखिए, जब ये बात आ रही है कि ये डॉक्यूमेंट नहीं थे, ये नहीं थे, तो बीएमसी ने ये बनने क्यों दिया? अगर किसी भी मंदिर, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जब एक बार ये बन गया, तो उससे लोगों की पूरी धार्मिक आस्था जुड़ जाती है और फिर उस पे वो किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट की बात है, ये तो सब बाद की बात है। जब इतने सालों से मंदिर चल रहा था, वहाँ पूजा हो रही थी, तो उससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। नोटिस भी तो सर्व नहीं किया गया था, क्या लगता है पहले तो नोटिस देना चाहिए? देखिए, मैं कलकत्ता में हूँ, मैं इतना डेप्थ में इन सबों पे बात नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि ये सब चीज़ें बाद की बात है। जब इतने सालों से कहीं भी पूजा हो रही है और उस पे लोग अपनी पद्धति का पालन कर रहे हैं, तो उसके साथ इस तरह का व्यवहार करना और उसमें भी खास करके जैन धर्मावलंबियों के साथ, क्योंकि हम लोग पूरे अहिंसा के पुजारी हैं, हम किसी को दुख तकलीफ नहीं देते हैं, हम किसी भी तरह से आज सरकार को सबसे ज़्यादा हम टैक्स देते हैं। आज सोशल सर्विसेज में अदर देन जैन्स के लिए हम लोग हज़ारों करोड़ रुपया खर्च करते हैं। तो ये एक छोटी सी जगह की डॉक्यूमेंट की बात करनी तो जैन समाज के सामने मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेकार की बात है। अच्छा, बीजेपी शासित राज्य जो है उसी में क्या इस प्रकार की घटना नजर आती है? देखिए, ये शासन किसी का भी हो, चाहे बीजेपी का हो या टीएमसी का हो या कांग्रेस का हो, इससे हमें बहुत कुछ लेना देना नहीं होता है क्योंकि शासन शासन होता है, वो चाहे किसी का भी शासन हो। वेस्ट बंगाल में आप लोग अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं, दीदी पे भरोसा है, क्या कुछ बोलेंगे इस पे? वेस्ट बंगाल में हम 100% अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। अभी मेरी बात हो रही थी 3 या 4 दिन पहले कलकत्ता किसी आईपीएस अफसर से, ऐसा उन्होंने बताया कि कलकत्ता को लास्ट 5 ईयर से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बेस्ट सेफेस्ट सिटी बोला जाता है। तो अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डाटा है और जिस तरह की हम कलकत्ता में रहते हैं, आई थिंक इज द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में हिंदू मुसलमान ये सब होता है, उस पे क्या कुछ आपकी टिप्पणी रही? देखिए, हम लोग राजनीतिक लोग नहीं हैं, इसलिए हम कोई राजनीतिक चर्चा पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हमारा ये मानना होता है कि जो समाज का एक सोशल स्ट्रक्चर होता है वो नहीं टूटना चाहिए, सबको साथ लेने की एक प्रक्रिया होनी चाहिए और सबको साथ चलना चाहिए, इसी का नाम भारत है। ये जो जैन मंदिर जो टूटा उसके बाद हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट देखा, तो कोलकाता में क्या इस तरीके का कोई प्रोटेस्ट आप लोग ऑर्गेनाइज करने की सोच रहे हैं या फिर उस पर कुछ लेके आप लोग यहाँ पे कोलकाता में कुछ करेंगे? हाँ, आज शाम को एक मीटिंग है कलकत्ता में जैन समाज के लोगों की, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे भी कलकत्ता में भी प्रोटेस्ट करना है कि नहीं करना है उस प्रकरण के ऊपर। लेकिन इसके साथ साथ जो भी इस मंदिर के अलावा हम लोग के पास जो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है
वो है हमारे जो साधु विहार करते हैं। जैन धर्मावलंबी साधु मोस्टली पैदल चलते हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हों। तो उनके साथ जो रोड सेफ्टी की बात है और बहुत बार कुछ घटनाएं घट जाती है, तो ये राज्य सरकारों को, सभी राज्य सरकारों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर ध्यान दें। बंगाल सरकार ने इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन भी किया है। बंगाल सरकार सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। इसके लिए हम लोग तहे दिल से बंगाल सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। और बाकी राज्यों में भी हम लोग बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार में भी ऐसा है, बहुत सारे राज्य सरकारों में है। तो ये एक हम लोगों की बहुत बड़ी डिमांड है सभी सरकारों से कि जो साधु साध्वी पैदल चलते हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान सरकार का जिम्मेवारी बनता है और उनको करना चाहिए। तो क्या डिमांड है, मतलब क्या कुछ चाहते हैं? हम लोग उनकी सुरक्षा के लिए एक ऑर्डर, हर स्टेट से एक ऑर्डर इशू हो कि जब वो विहार करते हैं उनके साथ पुलिस प्रोटेक्शन होना चाहिए। पुलिस प्रोटेक्शन। सर, ऐसा माना जाता है कि भारत जो है वो सेकुलर कंट्री है, तो अभी क्या ऐसा आपको लगता है कि हाँ सच में भारत एक सेकुलर कंट्री रह गया? देखिए, भारत सेकुलर कंट्री था, है और रहेगा। छोटी मोटी घटनाएं होती है, होती रहेगी। समय के साथ सब कुछ, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती है कि लोगों को कुछ दूसरा दिखने लगता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत सेकुलर कंट्री था, है और सेकुलर रहेगा। जैन मंदिर जिस प्रकार से ध्वस्त किया गया, क्या आगे में डर सता रहा है कि इस तरीके की कार्रवाई फिर और कभी ना हो जाए? नहीं, ऐसा डर कुछ सता नहीं रहा है, क्योंकि हम लोगों के समाज में सबसे बड़ी खास बात हुई है कि हम लोग का समाज पिछले 6 महीने से पूरा प्रयास करके अब जैन समाज में सब में एकता हो गई है। पहले जैन समाज क्या था कि जैन समाज 4-5 संप्रदायों में बटा हुआ था। अभी जैन संप्रदाय सारा एक साथ है और हम आर्थिक रूप से भी सक्षम हैं और हम हर तरह से सक्षम हैं। इसलिए अब सब एक साथ हो गए, तो अब आगे ऐसी कोई भी घटना नहीं होगी, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है। जैसा कि आपने सुना कि कहीं ना कहीं जो जैन समाज होता है, जो जैन समुदाय के जो लोग रहते हैं, वो अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं और इन्हें आज भी मीटिंग होने वाली है। प्रोटेस्ट होगा या नहीं कोलकाता में, ये देखने वाली बात है। और इनकी उम्मीद है और ये कह रहे हैं कि अपने आप को सेफ महसूस भी करते हैं। कैमरा सहयोगी आदित्य के साथ मनीषा सिंह, सुपर न्यूज़ 24।